नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल और टडालाफिल में कौन सी बेहतर है, कौन सी टैबलेट आपको लेनी चाहिए, असर किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेहतर काम करती है, साइड इफेक्ट किसके कम है। सिल्डेनाफिल की बात करें तो ये मार्च 1998 में यूएस FDA द्वारा अप्रूव्ड हुई थी। इसे बनाने वाली कंपनी थी फाइजर, जो कि वियाग्रा के नाम से आई थी। आते ही इस टैबलेट ने धूम मचा दी थी, क्योंकि इस जैसी टैबलेट आज तक कभी नहीं बनी थी। बहुत डिमांड थी इसकी, बहुत गोलियां भी की थी इसकी। नंबर 1 टैबलेट जो PDE5 इनहिबिटर है वो यही थी। इसके बाद बहुत सारी टैबलेट आई, मैनफोर्स आई, सुहागरा आई, बहुत सारी टैबलेट बनती चली गई, लेकिन सबसे पहली वियाग्रा ही थी। बात करें टडालाफिल की तो ये नवंबर 2003 में यूएस FDA द्वारा अप्रूव्ड हुई थी। अब 2003 में आई है तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की गई होगी। सिल्डेनाफिल में क्या दिक्कत थी, काफ़ी सारे साइड इफेक्ट थे, दर्द हो जाता था, चक्कर आ जाते थे। इससे बचने के लिए टडालाफिल को लाया गया। इसके साइड इफेक्ट कम है, हालांकि दिक्कत इससे भी हो जाती है बट बहुत कम। सिल्डेनाफिल की बात करें तो वियाग्रा नाम से मिल जाती है, जिसे फाइजर कंपनी बनाती है। मैनफोर्स के नाम से मिल जाती है, जिसे मेनकाइंड कंपनी बनाती है। और सुहागरा के नाम से मिल जाती है, जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है। ये 25 mg, 50 mg और 100 mg में मिलती है। बात करें टडालाफिल की तो ये टडासिप, जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है, सियालिस, जो कि ल्यूपिन कंपनी बनाती है, टेडामिट, जो कि एल्केम कंपनी बनाती है। बात करें पोटेंसी की तो 5 mg, 10 mg, 20 mg में ये उपलब्ध है। काम दोनों टैबलेट का सेम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को खत्म करती है, सेक्सुअल इंपोटेंसी को खत्म करती है, यानी कि अगर आपके खास अंग में तनाव नहीं है तो उस पर एक काम करती है। दोनों का एक ही काम है। अब बात कर लेते हैं टैबलेट कैसे काम करती हैं। देखिए, हमारे जो पेनिस में ब्लड वेसल पाई जाते हैं, यानी रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं, इसमें पाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO। ये नाइट्रस ऑक्साइड CGMP बनाता है। CGMP पेनिस में तनाव लाने का काम करता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टराज 5 यानी PDE5। ये CGMP को खत्म कर देता है, यानी जो आपको तनाव आ रहा है वो खत्म कर देता है। अब हमें टैबलेट की जरूरत पड़ती है इनकी, ताकि PDE5 को खत्म किया जा सके। तभी इन गोलियों को बोला जाता है PDE5 इनहिबिटर्स, यानी उसे रोक देती है, खत्म कर देती है, तो तनाव आपका बरकरार रहता है। काम आपको पता चल गया। डोसेज भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, टडालाफिल का भी और सिल्डेनाफिल का भी। यहाँ आपको डिफरेंस जानने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सिल्डेनाफिल की। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तब आप सिल्डेनाफिल नहीं ले सकते, आपको साइड इफेक्ट हो जाते हैं या फिर असर टैबलेट नहीं करती है। लेकिन टडालाफिल में ऐसी स्थिति नहीं है। टडालाफिल आप टैबलेट ले सकते हैं, भले ही देर से असर हो, लेकिन असर हो जाता है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही बोतल आप डकार जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर हल्की फुल्की आपने ड्रिंक की है तो टडालाफिल काम कर जाती है। सेकंड पॉइंट है एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, यानी जहां सिल्डेनाफिल को काम करने में लगते हैं 1 से 2 घंटे, वहीं टडालाफिल 60 मिनट में काम कर जाती है। तो बेहतर है, जल्दी काम करती है। तो सिल्डेनाफिल के साथ आपको प्लानिंग बनानी पड़ती है, काफ़ी सोचना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे जाना है, तब आप इस टैबलेट को लेते हैं। लेकिन टडालाफिल की स्थिति में ऐसा नहीं है, कभी कभी आधा घंटे में भी इसका असर आ जाता है। तो अगर आपको इमीडिएट प्रोग्राम बनाना है, सडनली प्रोग्राम बनाना है, तो टडालाफिल बेहतर है इसमें। अब बात कर लेते हैं टैबलेट के असर की। अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं, सिल्डेनाफिल को लेते हैं, तो इसका असर 4 घंटे रहता है, 3 से 4 घंटे आपका रहता है असर। अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो इसका असर 72 घंटे रहता है, यानी 3 दिन तक इसका असर रहता है। तो लंबे समय के लिए बेहतर ये है, लेकिन आपको 1 दिन के लिए ही जाना, 1 दिन को ही आपको चाहिए, तब ये बेहतर है, क्योंकि 3 दिन तक आप इसमें तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर दर्द की बात करें तो सिल्डेनाफिल टैबलेट जब आप लेते हैं तो सिर दर्द बन सकता है, साथ के साथ भी बन सकता है, या जब आप सुबह उठते हैं तब आपको सिर में दर्द, जकड़न महसूस हो सकती है। बट टडालाफिल में ऐसा नहीं है। सिर दर्द अगर हुआ तो बहुत ही मामूली, वरना ना के बराबर होता है। जकड़न भी शरीर में नहीं होती है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर आप BP के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो सिल्डेनाफिल काफ़ी आपको साइड इफेक्ट करती है, दिक्कत करती है, वहाँ पर लेने की मनाही की जाती है। बट टडालाफिल में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप BP के पेशेंट हैं और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तब भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा यूज टडालाफिल का एक और है कि अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है, आपको बाथरूम नहीं आ रहा है खुल करके, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। इसका कोई रोल नहीं है, बट इसका है। इसके अलावा बस एक पोटेंशियल की बात आती है, ये 25 mg, 50 mg, 100 mg में आती है, ये 5 mg, 10 mg, 20 mg में आती है। तो कम मात्रा में आपको लेनी होती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आपको पता चल गया होगा इन दोनों में बेहतर कौन है। आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।